Hardik, paper number 2. Lastly, we have seen question number 26. बराबर. Question number 26 हमने देखा हुआ है. तो today we will start from 25 we have seen. So it is again a quadratic. जिनको quadratic में बहुत सारा डाउट है, right? They may see this one. प्रॉब्लम है 26. इसके ऑप्शन में वो लोग एक प्रॉब्लम या तो एक छोटा सा क्वेश्चन जनरल फॉर्मूला वाला करते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 28 जो बोर्ड की पेपर स्टाइल से यही है, राइट? तो अब रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years from now. 3 years from now मतलब 3 साल बाद, henceforth, राइट? 3 साल बाद उनके प्रोडक्ट, दोनों की एज का प्रोडक्ट है 360. We would like to find Rohan's present age. तो let Rohan's present age be X year. तो मदर की एज कितनी है? रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर्स एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब के x प्लस 26. अब प्रोडक्ट कितने साल के बाद? 3 years hence, वो खास लिखना है. प्रोडक्ट ऑफ द रोहन्स एज आफ्टर 3 year विल बी कितना होगा? x प्लस 3. एंड मदर्स एज, वो आप अब समझ जाएंगे कि किसकी मदर. मदर्स एज आफ्टर 3 years, right, will be x plus 26 plus 3, that is x plus 29. बराबर. अब प्रोडक्ट ऑफ देम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दिया है? ये 360, मतलब कि आपका x plus 3 into x plus 29 equal to 360 आया. बराबर है? Is that clear? अब कुछ बच्चे के पास पेपर है तो वो लोग तो जो फास्ट एंड फ्यूरियस है, राइट, उनको मैं पेपर भेज दिया है तो वो लोग तो चल पड़ेंगे. कुछ लोग काफी स्मार्ट है अपने यहाँ. 29x 29 3 87 minus 360 equal to 0. x square plus 32x. 360 में से 87 माइनस करो, कितना होता है? राइट, 360 में से 87 माइनस करो, राइट, तो 27 माइनस हुआ 300 में से 273 इक्वल टू 0. ये आपका 32 है. अब ऐसे फैक्टर निकालो, राइट, जो आपका 273 आए और प्लस माइनस 32 आए. तो फैक्टर बोलेंगे आप लोग, फैक्टर, राइट. तो फैक्टर होगा 39 इंटू 7. देखते हैं 39 इंटू 7 हो गया. तो x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0. x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7 x प्लस 39. जो प्लस है वो माइनस बनना जरूरी है. x प्लस 39 ब्रैकेट के बाहर निकलते ही. सो हेंस माइनस 39 कैनॉट बी पॉसिबल बिकॉज एज कैनॉट बी नेगेटिव. आपको ऐसा लिखना है, राइट. एंड x इक्वल टू 7 years. तो एज ऑफ रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी हुई? 7 years, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है हम लोग. तो वन मोर क्वेश्चन 26 के ऑप्शन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 का और इतने में आ जाए तो काफी है. 26 फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. डेल्टा ही फाइंड करना है. डिस्क्रिमिनेंट 1/3 कितना इजी है. And hence find the nature of the root. Find them if they are real or not. चलो, that's good.
तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 3 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब डेल्टा पक्का 0 आएगा। जिसका मैथ्स पावरफुल है और फैक्टराइजेशन जिनको अच्छी तरह से आता है, राइट, वो खास देखो हाउ दे कैन एबल टू, तो के a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 1, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा b माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 द होल स्क्वायर 4 into माइनस 9 into 1, 36 माइनस 36 डेल्टा 0। रूट्स रियल तो है, रूट्स आर रियल, बट व्हेन डेल्टा 0, कल भी बताया था, जो लोग कंसिस्टेंटली बैठेंगे मीटिंग में उनको पता है, राइट, व्हेन डेल्टा 0 तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन डेल्टा बिकम्स 0 रूट्स आर रियल बट रिपीटेड, कोइंसाइड, सिमिलर, आइडेंटिकल, ऐसा आता है। बट व्हेन डेल्टा लेस देन 0 हुआ, राइट, तो नो रूट्स होगा। डिस्कस करना है तो रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। और अगर रूट फाइंड करने के लिए भी बोला है तो हमारे पास है x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस माइनस 6 और 2 इंटू a मतलब के 9, 6 अपॉन 18, तो आंसर आपका आएगा 1/3, 1/3 रिपीटेड रूट होगा, राइट। इज दैट क्लियर? अंजलि गुप्ता, तेरे घर से आवाज आ रही है? ना 26 दोनों के दोनों आज क्वाड्रेटिक से ही स्टार्ट किया, राइट, 26 से स्टार्ट किया। तो अब हम लोग देखेंगे आगे 27 नंबर का सम। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस 27। हम लोग आराम से जाएंगे, हमको कोई जल्दी नहीं है, 2 ही चैप्टर बाकी है और वो 2 चैप्टर में भी बहुत सारा डिडक्शन है। बट बाय द टाइम जो लोग ज्वाइन करते हैं, बराबर, वो खास देखें कि वो फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तब तक चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री ऐसे ही पूरा गया है, बराबर। मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर, सॉरी, हाइट एंड डिस्टेंस कम चैप्टर नंबर 9 पे रेडीमेड सॉल्यूशन वाले पेपर भी भेजे हुए हैं। एक एमसीक्यू का था और एक दूसरा प्रैक्टिस के लिए इलास्ट्रेशन भेजे थे, आपको करना जरूरी है। अब सेक्शन सी हुआ, सेक्शन सी में 27 बोलते हैं डिवाइड, बराबर, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, तो आप लोग खुद ब खुद प्रैक्टिस करो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड करते हैं माइनस एक्स क्यूब। साइन की खास ख्याल रखना, आजकल मेरी भी बहुत गलती होती है, तो आपकी नहीं होनी चाहिए। मुझे टेस्ट नहीं देनी है एट एज ऑफ 57, पर आपको तो देनी ही है। माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स क्यूब है, तो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई? अगर माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स, बराबर। प्लस की साइन हम लोग पुट अप नहीं करते स्टार्टिंग में, तो माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, बराबर है। आपका रिमाइंडर क्या आता है वो देखो, राइट, व्हाट इज योर रिमाइंडर, वो खास देखो आप लोग। रिमाइंडर आप लोग देखेंगे, ये -2 से मल्टीप्लाई करूं, -2, राइट, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ये -2x और माइनस माइनस प्लस 2 ऐसा आएगा। तो माइनस प्लस माइनस, क्या सबका रिमाइंडर 3 बचता है? देखो, चेक योर आंसर, इज द रिमाइंडर 3? तो क्वोशंट क्या है आपका, राइट, ये आपका क्वोशंट है, बराबर, और ये आपका रिमाइंडर है। चलो, ओके, 27 हो गया है, तो हम लोग अभी चल रहेंगे 28 पे, राइट। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। हाँ, वापिस
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वाड्रेटिक। ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इनकी यूनिफॉर्म है। स्पीड हैज बीन मोर, अगर स्पीड इंक्रीज हुई 5 किलोमीटर पर आवर, राइट, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी के लिए वो कम टाइम लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यूजुअल स्पीड, नॉर्मल स्पीड, फॉर्मल स्पीड। अब स्पीड बढ़ गई है, कितनी? स्पीड इंक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी हो गई? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब कितना डिस्टेंस कवर करना है, राइट? तो क्या 360 किलोमीटर कवर करना है, 360 किलोमीटर। टू कवर 360 किलोमीटर at the speed of x किलोमीटर पर आवर, at the speed, बराबर, राइट? कितना होगा? टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन वो खास देखो, टाइम टेकन तो क्या होगा? 360 अपॉन x। टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर एट द स्पीड कौन सी? तो फिर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपका 360 अपॉन x प्लस 5। अब जब ज्यादा स्पीड से चलेगी तो टाइम कम लेगा, बट ऑब्वियस है, हमने ये सब आगे किया हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में ही, राइट? वी हैव डन इट। नाउ मैंने आपको कुछ अलग तरीके से समझाया था कि उस दिन काफी टाइम बिगाड़ा था कि जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी वैल्यू कम, और जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम वो वैल्यू ज्यादा। ये देखो x है, पूरा का पूरा 360 मिलेगा, और यहाँ x प्लस 5 है, तो आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा और इसकी वैल्यू कम। टू गेट पॉजिटिव डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे? ऐसा रख देंगे पूरा 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, और जो भी पॉजिटिव डिफरेंस है 1, लेस मोर को भूल जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिन लोग को प्रॉब्लम है कि सर लेस रखे तो राइट साइड के, लेफ्ट साइड के, ये और वो, इसके बदले खास ध्यान से सुनो। ये देखो 360 अपॉन x, डिनोमिनेटर इसका कम है और इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। तो आप जब डिफरेंस लेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस, 1 आवर लेस है कि मोर हो, 2 आवर, 3 आवर, 5, हाफ आवर, 3 आवर्स, ऐसा कुछ भी हो तो यहाँ पे पहले रख दो, लेस मोर का चिंता छोड़ दो, बराबर। यहाँ पे अगर x है तो उसको आगे रखो, x प्लस 5 कम वैल्यू है तो बीच में माइनस की साइन रखो। तो सब सेकंड क्वेश्चन उठता है, अगर स्पीड रिड्यूस हुई तो रिड्यूस वाला आगे आएगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, राइट, और ये पीछे चला जाएगा, ऐसा। अगर समझ में आया हो तो बेस्ट है, नहीं तो फिर अपनी वही मेथड से आगे करना। अब ये 360 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो और ये 360 से एक्सपांड करते जाएंगे, 360x प्लस 360 इंटू 5 माइनस 360x इक्वल टू आपका x इंटू x कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 5x। ये आपका कैंसिल हो गया और ये भी उस तरफ गया तो आपका एक फैक्टराइजेशन बनता है, राइट। ये माइनस जाएगा 0, 1800। आपको आगे ये सब अभी रिसेंट पास में ही किया, तो जो रोज मीटिंग में बैठते हैं ना, इनको पता है। 45 इंटू 40 तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 45, शायद कल या परसों ही हुआ, 40 कॉमन, x प्लस 45 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं, x इक्वल टू माइनस 45 डज नॉट बिलोंग्स टू n, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन की, वो भी आपकी एक्टिवा से कम, हेंस दिस सम इज ओवर। ऐसे सम अगर राइट आपको पूछ भी सकते हैं, रिड्यूस कोर्स हो कि ना हो, यू गाइस गो ऑन डूइंग एवरीथिंग, दोस हु आर स्मार्ट एंड वांटेड नॉट टू गो, राइट,
for the reduced syllabus and wanted to learn something at everything. तो ये आपका 28 भी हो गया। अब मैं चल रहा हूं 29 पे। अभी अपना सेक्शन सी बरकरार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी नंबर एपी है 29। फाइंड द सम ऑफ 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। चलो देखो, तो a इक्वल टू क्या होगा 34, d इक्वल टू क्या होगा 32 माइनस 34, तो 2 माइनस 2, हाँ बराबर। और आपका an क्या है 10, an कितना है 10। खास याद रखो, कई लोगों का आंसर आ गया पर ये सम फाइंड करना है, sn फाइंड करना है। sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई लोगों को तो फॉर्मूला भी नहीं आती है अपने बैच में, अपने क्या बहुत सारे बच्चे हैं। sn हमको ढूंढना है सम, n कितना है बराबर, तो क्या भाई n हम लोग पहले an से n फाइंड करेंगे, राइट। तो चलो ढूंढते हैं पहले, इसके पहले an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 10, a है 34, n पता नहीं है, d माइनस 2 है, तो ये हो गया माइनस 24 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, तो ये हो गया 12। तो आपका n कितना आ गया 13, 12 प्लस 1 13। n सबका 13 आया। सुनो n 13, तो आप Sn की फॉर्मूला लेते हैं। Sn की अब ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं, a प्लस l, n बाई 2 13 बाई 2, a आपका 34 और ये आपका 10, तो 13 अपॉन 2 इंटू 44, राइट। तो 22 इंटू 13, 220 एंड 66, 220 एंड 66 मतलब कि 286 आपका Sn आ गया। अब इसके आगे ऑप्शन भी है 29 और 29। फाइंड 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हाँ ये ऐसा बहुत सम पूछते हैं, 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। ऐसा बोलते हैं, कौन सा टर्म पूछते हैं 11 टर्म, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, बराबर। तो हम लोग पूरी सीरीज को उल्टा कर देते हैं। आप देखेंगे तो -3 डिफरेंस है, तो -62 -59 -56 डॉट 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 4 7 एंड 10। आप लोग देखेंगे तो अभी डी आपका, तो ए क्या हुआ -62, डी क्या हुआ -59 माइनस 62 मतलब कि 3, बराबर। और ए एन क्या है आपका माइनस, राइट, सॉरी प्लस 10। बट आपको क्या फाइंड करना है A11, A11 मतलब A प्लस 10D। ये सम को खास ध्यान रखो, -62 व्हाट इज D, तो के -62 प्लस 30। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ गया है -32। चेक करो क्या आपका आंसर सही है, राइट। तो आंसर इज -32। Many of you guys are very smart. They are supporting me, but I want this from everybody. Right? हर एक के पास से मुझे चाहिए। 29 के बाद एक छोटा सा सम है 30, बराबर। अगर इतनी में आ जाता है तो ठीक है, 30 मैनेज करते हैं। फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है। ए है आपका 1, -5, बी है आपका -4, 5। इट डिवाइडेड बाय x axis, the point lying on x axis having coordinate y0, also find the coordinate of the point of division। तो चलो बच्चों, राइट,
निधि -22, हाँ आगे -22 नहीं. Let the point P on x-axis be x, 0. रेशियो लेते हैं m1 m2. किसका लेते हैं? जीरो का लेते हैं, y एक्सिस का. y एक्सिस का लेंगे तो ये देखो 5m1 minus 5m2 upon m1 plus m2 so as to find. खास याद रखो, या x एक्सिस या y एक्सिस पे हो, ऑल द स्टूडेंट्स सुने, इफ दे आर ऑन x एक्सिस और y एक्सिस व्हाट विल हैपन. बराबर, x एक्सिस पे हो तो x, 0 लो, y एक्सिस पे हो तो 0, y लो, राइट. बट व्हाट टू डू, राइट. अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग खास देखना, राइट, कि स्टार्ट कहां से करेंगे, y एक्सिस का 0 का, वहां से नाउ ये 0 हो गया. 5m1 इक्वल टू 5m2, तो m1 by m2 इक्वल टू 5 upon 5, that is 1, राइट. m1 by m2 1 रेशियो आया. 1 रेशियो मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया. तो अब हम लोग मिड पॉइंट ढूंढेंगे. ये देखो क्लियरली मिड पॉइंट दिखता है. तो x का रेशियो कैसे लाएंगे, x का, राइट, x का रेशियो होगा, राइट, 1 minus 4/2 तो -3/2. मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट मतलब के -x1 plus x2/2 मिड पॉइंट का रेशियो. as ratio is 1, right, it's a midpoint. खास ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन. अब इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट भी आ गया. तो आपका p का कोऑर्डिनेट आया -3/2, 0, राइट. तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया. 32 के बाद स्टैटिस्टिक बहुत बड़ा सम है, राइट. लेट्स स्विच ओवर टू दैट. क्वेश्चन नंबर 31, इसका ऑप्शन भी है, तो चलते हैं 31. नाउ देखते हैं कितने सम कर पाते हैं. में आपको फाइंड करना है मीडियन. चलो दैट्स गुड. मीडियन क्लास है 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, 4000 टू 4500, 4500 टू 5000. बराबर, ये क्लास है. फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ लैम्प, फ्रीक्वेंसी 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, राइट. टोटल है n 400. आपको फाइंड करना है मीडियन, और नीचे जो इसके ऑप्शन में सम है उसका मीन. तो मीडियन के लिए हम लोग CF लेंगे. 14, 70, 130, 216, 290, 352 एंड 400. n/2 देखते हैं. n/2 कितना है, क्योंकि 400/2 200. जो लोग पहली बार स्टैटिस्टिक देख रहे हैं, 200 कहां पे आता है वो देखो. 216 उसको समझ सकता है, इंक्लूड कर सकता है. 130 की कैपेसिटी नहीं, मतलब कि ये आपका मीडियन क्लास आ गया. क्लास
3000 to 3500, L 3000 बराबर, F 86, CF 130, ऊपर का जो होता है वो CF होता है, और आपको जो चाहिए H वो है 500। फॉर्मूला लगाओ, M इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फॉर्मूला आना चाहिए कोई भी जगह पे, तो आप लोग राइट, ये बहुत खतरनाक कैलकुलेशन लगता है, लोगों का आंसर भी आ गया है। L है आपका 3000, N/2 मतलब ये 200 माइनस 130, नीचे F है 86, दैट इज वेरी ऑकवर्ड आंसर। H है आपका 500, राइट, 3000, ये 70 7 5 35,000 अपॉन 86 बराबर, कैलकुलेट करो 86, चलो 35 86 कैलकुलेशन आपने लाया ही है, राइट, तो 406.98 है आपके भरोसे, 3406.98 आवर्स। उसका यूनिट भी लिखना पड़ता है, अगर आप देखोगे तो इसका यूनिट भी क्या लिखना पड़ता है, राइट। तो अगर हम लोग वेरीफाइड कर ले, डिवाइडेड बाय 86, 406.98 टू बी वेरी प्रिसाइज 9767 है। ओके फाइन, ये एक अपना किया, आप देखते हैं 31 का। और अगर बाय चांस मीटिंग इसमें खत्म हो जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप अपना कैलकुलेशन जारी रखें। यहां पे भी मीन फाइंड करना है, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, 3, 10, 11, 8 and 3। फाइंड करते हैं मीन, यू हैव टू फाइंड आउट द मीन, बराबर। xi 50, 60, 70, 80 and 90। xi कैसे फाइंड करते हैं, मीन वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। यहां से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं a, और अब ui लेते हैं, ui इक्वल टू xi माइनस a बाय h। 50 माइनस 70 तो माइनस 20, माइनस 20 बाय 10 तो माइनस 2, माइनस 10 बाय 10 तो माइनस 1, 0, 1 and 2। और लास्ट में देखते हैं fi ui, 3 2 सा माइनस 6, देखो माइनस 10, 0 0, 8 and 3 2 सा 6, अब सॉरी 6 6 गया, माइनस 2 आया fi ui, और यहां पे टोटल करते हैं 22, 25, 35। फॉर्मूला बनाओ, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। कई लोगों का मीन आ गया है, राइट, और इज द मीन, तो भी देखते हैं, ये 70 माइनस 2 अपॉन 35 इंटू 10 बराबर, ये 7, 70 माइनस 4 बाय 7, 70 माइनस 7 5 सा 35 बचा 5, 7 7 सा 49 बचा 1, राइट। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 69.43 आंसर, राइट। तो ये आपका आंसर है। जजाओ जेड नहीं बेटा, एक्स बार, जेड नहीं बेटा, एक्स बार। जेड भी तुमने फाइंड कर लिया है क्या? ओके, दैट्स ग्रेट। दो मिनट बाकी है। 32 नंबर,
लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। थ्योरम है आपका 10.2। रिड्यूस फोर्स फिर भी समझा देते हैं। ए बी 0 पी ए बी। देखो क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो यहां पे देखते हैं इन ट्रायंगल OAP एंड इन ट्रायंगल OBP, राइट। मेजर एंगल A 90, तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। दूसरा आप लोग देखेंगे तो OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB। रीजन, रेडियाई वो 90 वो रेडियाई, राइट। OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, राइट, कॉमन लाइन सेगमेंट। Hence, by RHS, both the triangle OAP is congruent to triangle OBP. Hence, PA equal to BP, that is external point से tangent का measure same है हम लोग, right? कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं, आप मेजर भी इसका लेते हैं। That's why keep on doing construction, right? Keep on doing construction. As well as theorem, सिर्फ दो ही theorem सिलेबस में है आपके, 6.8, 6.9, बराबर। 11.1 का सिर्फ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन और 11.2 का 1 to 5। इतना करोगे तो 8 मार्क पक्के हैं। 8 मार्क्स यू सपोज टू गेट इट। तो आपका यहाँ 32 तक मैंने करवा दिया। 33, 34 ध्यान से सुन लो, मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम लोग आएंगे तो 33, 34 नहीं करेंगे, बिकॉज 33 एंड 34 they are not done yet to be done। हमारा सिलेबस बाकी है, ये 12, 13 वाला ही बाकी है, बराबर। बाकी सब चलता रहता है। इसके बाद 35 का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो आते वक्त मीटिंग जैसे ही खत्म हो वापस आप ज्वाइन करो तो कंस्ट्रक्शन का सामान साथ में रखना, ईच एंड एवरी, राइट। कंस्ट्रक्शन का सामान साथ में रखना। Let's start. क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 भी हमने देखा। We are not going to see 33 and 34 because we have not done that chapter. I told you prior to this meeting over, right? Hence, we will start our comments from construction। जो सब लोग अगर सामान है तो ठीक है। आपने मेरा वीडियोस देखा ही होगा कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड। तो कंस्ट्रक्शन का आपका नंबर 35, सब वीडियो ऑन करें। मैं पहले ऑप्शन वाला जो अपने कोर्स में है वो पहले करवाता हूं। ईच एंड एवरीवन ओपन योर वीडियो, अपना वीडियोस ऑन करें। और 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करें। 6 सेंटीमीटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर। कम ऑन, वीडियो का एक का ही ऑन है, मोनेल का, बाकी सब अंधेरे में है। आयुष मोदी अंधेरा है काफी, मुझे नहीं दिखता। बाकी सबका वीडियो ऑन नहीं है। आपके पेरेंट्स बोलेंगे तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल, नहीं आए तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल। वीडियो ऑन नहीं करते मैं बता दूंगा। सार्थक 6 सेंटीमीटर का फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां से ये 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, कितना इजी कंस्ट्रक्शन है, पूरी लाइफ टाइम का इजी कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉ ए पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O एट एन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड देन, कई लोगों का हो भी गया होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। O से एक कंपास इधर रख के एक इधर, एक इधर। P से कंपास रख के एक इधर,
एक इधर। सबका अंदर से जाना चाहिए। जो पॉइंट आए इसको एम दे दो नाम। कम ऑन, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। Very good, very good. I can see some of you, not all of you. Yes, yes, सार्थक, I can see. मोनिल को देख रहा हूँ, मीत मेहता, अनन्या, शुभम सरकार। कभी कभार तो मुंह दिखाई करो बच्चों, कभी कभार तो मुंह दिखाई करो। आप सिर्फ मुझे देखते हो, मुझे आपको देखने का मौका दो। विरियान, अंजलि, सानिया अंधेरे में है, दिखता नहीं है। चलो ओके, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया। एम से सेंटर लेके एमओ रेडियस लेके एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करो, बराबर। और यहां पे नाम दे दो आप लोग ए बी। अब पी से ए स्केल से ड्रॉ करो और मेजर भी करके बताओ कितना है। व्हाट इज पा इक्वल टू बापा, मेजर बताओ सेंटीमीटर में। दिस इज योर कंस्ट्रक्शन नंबर 2। मेजर मेजर मेजर, कम ऑन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद 35, पर पहला वाला ऑप्शन 35 के बाद 35, पहला वाला ऑप्शन। बीसी आपका 6 सेंटीमीटर है। जिसको नहीं ड्रॉ करना है वो देखे खाली। क्यों देखे, ड्रॉ नहीं करे सर, रिड्यूस कोर्स 6 सेंटीमीटर। एंगल बी को 60 का बनाओ। दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड नॉट टू लूज टच विथ 60 का एंगल बनाओ। जो रेडियस से ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया उसी से वो काट के 60 का एंगल बनाओ ऐसा। 60 एंगल। फिर क्या करेंगे, यहां से 5 सेंटीमीटर का ऐसा एक आर्क ड्रॉ करेंगे 5 का। वहां पे नाम दे दो ए और ए से सी ड्रॉ करो। ये आपका 5 सेंटीमीटर। चलो गुड। अब जब रिचर स्केल, सॉरी आपका स्केल 3/4 है, लेस देन 1 है, मतलब जो एग्जिस्टिंग ट्राइंगल है इससे ट्राइंगल छोटा बनेगा। तो यहां से मैं एक आपके जैसा क्यूट एंगल ड्रॉ करता हूं, एक्यूट एंगल। अब B1, B2, B3 एंड B4, बराबर। इसको नाम देते हैं B1, B2, B3, B4। हमेशा डिनोमिनेटर से ज्वाइन करना होता है, तो B4 से C हमने ज्वाइन कर लिया। आप भूल नहीं जाओ, इसीलिए टच में रहो, इसीलिए। अब कंपास इधर B4 पे रख के ऐसा ऐसा ड्रॉ करो, लाइक दैट। और सेम मेजर से डायरेक्ट कहां से ड्रॉ करेंगे, B3 से ऐसा। फिर ये जो मेजर है ना आर्क, इसको पकड़ो, आर्क ऐसा मेजर करो और इसको ऐसे कट करो। और B3 से एक लाइन खींचो जो पैरेलल होनी चाहिए। मेरा मेजरलेस है तो नहीं होगा। फिर यहां पे एक एंगल जो ड्रॉ करेंगे, राइट, सी के पास से एक एंगल ड्रॉ करेंगे ऐसा। वो सेम एंगल यहां से भी ऐसा ड्रॉ करना है। फिर इसका मेजर करो तो आपको एक ऐसा मिलेगा। ये हुआ ए डैश, आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABCD हो गया। जस्टिफिकेशन भी आपको समझाया था, राइट। कैसे लिखेंगे तो A डैश B अपॉन AB इक्वल टू A डैश C डैश अपॉन AC इक्वल टू BB3 अपॉन BB4। चलो ये भी हो गया। अब
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है चैप्टर 3 का 36, 37 और बाद में 2 थ्योरम चलेगा। तो ना आप लोग थियरम कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करते हो कि जब मैं करवाऊं तो ही? देखो क्वेश्चन 36, there are some 25 पैसा coin and 50 पैसा coin in the bag. Total number of coin is 140. Total number of coin कितना है? 140. And amount in the bag कितने हैं? Total 50 rupees. Find the number of coin of each value in the bag. Let the number of 25 पैसा coin be x, बराबर, और नंबर ऑफ 50 पैसा है ना, 50 पैसा कॉइन dy। कितना बोलते हैं? टोटल कॉइन 140, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 140। देयरफॉर इक्वेशन पहला बना x + y = 140, बराबर। हाँ वीडियो ऑफ कर ले भाई विलियन, कर ले बहुत ओबीडियंट है। देन ऐसे बोलते हैं टोटल अमाउंट कितना है? सॉरी, टोटल अमाउंट ₹50 है। टोटल अमाउंट मतलब हमको पता नहीं है, 25x + 50y, और ये पैसे में है, ये रुपीस में है, तो पैसे को रुपीस में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपी = 100 पैसा, बराबर। अब एलसीएम लेके 25x + 50y = ये 100 उस तरफ गया तो 5000, पर 25 हर एक में से कॉमन निकलेगा तो x + 2y, 25 2 तो आपका दूसरा इक्वेशन आया x + 2y = 200। पहला इक्वेशन है x + y = 140। नॉट अ बैड सम, माइनस माइनस माइनस, y आपका 60 कॉइन आया और 50 पैसा, बराबर। x + y 140 है तो x आएगा आपका कितना? 80 कॉइन, 25 पैसा। गिन के देख लो, 25 × 80 + 60 × 50, ये आपका 30 रुपीस हुआ, ये आपका 20 रुपीस हुआ, तो हो गया आपका 50 रुपीस। हेंस वेरीफाइड भी हो गया। तो सम नंबर आपका कौन सा हो गया? 6 सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 यहां पे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाइट एंड डिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट है। Angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance a and b meter from the base and its same straight line without complementary। हमने किया था एडिशनल सम में, फिर भी राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 3 मिस्टेक के लिए भी बोला था। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, ये सी ये डी, बराबर। एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। यहां से बेस से ये ए और ये भी बेस से ही है। माइंड वेल, मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, आप देखना, CD P मत लेना, नहीं तो पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। एंड बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक आपका थीटा तो दूसरा आपका 90 - थीटा, बराबर। और AD को हम लोग AB = h मीटर हाइट ऑफ टावर लेते हैं।
BC इक्वल टू A मीटर, उन लोगों ने ही बोला है, फ्रॉम बेस ऑफ ए टावर टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन C, and BD equal to B meter from base of a tower to point of observation D. यहां तक सबको समझ में आया होगा. दिस इज अ रिपीटेड सम इन द लास्ट वीक इटसेल्फ, राइट? यही आपको पता चलना चाहिए कि लास्ट वीक हमने किया था. मैं पहले लूंगा इन ट्रायंगल ABC, मेजर B90 और मेजर C थीटा. तो सामने की साइड है और एडजेसेंट साइड है, तो tan थीटा AB upon BC, that is tan theta equal to H upon A, therefore H equal to A tan theta, equation 1. Last week itself we have done this sum. जिन लोगों ने कंटिन्यूअसली बैठते हैं वो देखना खास. दूसरा tan 90 minus theta इक्वल टू AB अपॉन BD. कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल AB डिविलियर्स, बहुत बार बोला था. मेजर B90 एंड मेजर D 90 minus theta. You are doing tan 90 minus theta is what? Cot theta. H upon B. Therefore H equal to B cot theta. Reason 2. अब हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग 1 and 2, my dear students. Using 1 and 2, it will give you H into H, H square, A tan theta into B cot theta. ऐसा तीसरा सम है. H square equal to AB, therefore H equal to under root AB meter. Why? यहाँ पे लिख देंगे because tan theta into cot theta equal to 1. Hence H equal to क्या आंसर आया अपना? Under root AB meter. That was a fantastic sum, right? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमने राइट दो सम कंप्लीट कर दिए. अब 38 नंबर का जो सम है 38 we have not done yet. नंबर का सम yet to be done. सिलेबस बाकी. फिर देखते हैं 39 एंड लास्ट क्वेश्चन. आज अगर ये दो क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गए तो अपना मीटिंग ओवर. तो 39 कौन सा है? प्रूव दैट हेड थ्योरम. In a right angle triangle, square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the other two sides. कौन सा थ्योरम? तो कि 6.8 बराबर. गिवन मेजर एंगल B90. इतना शॉर्ट में मत लिखना, फिर आप बोलेंगे कि सर आपने करवाया था अपने वीडियो में, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे मेरा वीडियो देखना, वो परफेक्ट है. प्रूव क्या करना है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड. प्रूफ के लिए चलते हैं. लेट डू ए कंस्ट्रक्शन. BM perpendicular to AC. A dash M dash C and AM plus CM या तो MC इक्वल टू AC. इसको रिजल्ट 1 मानते हैं. अब मैं आपको ट्रायंगल AMB खास देखना और ट्रायंगल कौन सा लेंगे? BMC के ले जाऊं, राइट? इस साइड का मैं रब कर देता हूं. अब तक तो हो गया होगा. अब देखो यहां पे AMB एंड DMC में क्या करेंगे हम लोग? हाइपोटेन्यूज नहीं लेंगे,
जब भी दो छोटे छोटे ट्राइंगल की बात करें तो हम लोग क्या लेंगे, AM अपॉन BM इक्वल टू BM अपॉन क्या लेंगे, ये तो समझा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, CM मतलब कि आपका BM स्क्वायर कितना आया, AM इंटू CM। माइंड वेल इसकी जरूरत नहीं है, खाली समझा रहा हूं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बड़ा वाला जिसकी जरूरत है, AMB और ABC। यहां हाइपोटेन्यूज है पिक्चर में, बराबर। ये दोनों एंगल M कॉन्ग्रुएंट एंगल, राइट। अगर आप लोग देखेंगे तो एंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, x और x 90 माइनस x करके, ये आगे समझाया होगा। यहां पे देखो सेम एंगल एंड राइट एंगल बाय AA, AMB सिमिलर टू क्या हो गया, ABC। तो यहां पे AM अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू क्या, AM इंटू AC। ये रियल में 1। दिस इज नॉट नीडेड ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जब जरूरत पड़े तब। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BMC, और ये ट्राइंगल भी आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी है। यहां पे भी एंगल, राइट, कौन सा एंगल, राइट, BNC एंड ABC, एंगल C एंड एंगल C एंड एंगल M एंड एंगल B राइट एंगल है, तो बाय AA ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू BMC। यहां पे भी एक हाइपोटेन्यूज तो आएगा, पर आप नीचे का बेस लेंगे, CM अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा BC स्क्वायर इक्वल टू CM इंटू AC। राइट साइड पकड़ लो, यहां से टू टू की राइट साइड पकड़ लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट हैंड साइड RHS। और इधर AB स्क्वायर कहां गया, ये रहा, AM इंटू AC, और इधर BC स्क्वायर CM इंटू AC। AC कॉमन, AM प्लस CM, आपको रिजल्ट 1 में AM प्लस CM दिया, ये AC, हेंस AC इंटू AC स्क्वायर, और ये थ्योरम आपका राइट हो गया। वापिस से एक्सप्लेन किया, बहुत बार कर रहा हूं, राइट। तो कल वीडियो भेजा तो आज काफी बैठे, बराबर, मतलब रोज रोज भेजना पड़ेगा वीडियो लास्ट में। एक और थ्योरम है जो आपके सिलेबस में है, वो आप इससे समझा देता हूं। आपका कौन सा है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर नंबर 2, प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ABC PQR बराबर। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो निकाले और पेज नंबर मैं आपको बताऊं, वहां पे चले जाए फटाक से, कौन से पेज पे, 141, पेज नंबर 141, जिसके पास टेक्स्ट बुक है निकाले और वहां पे चले जाए, बराबर। देखो, रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है, हमको प्रूव क्या करना है, राइट, ट्राइंगल ABC, रेशियो ABC अपॉन PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, या तो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। दिस वी नीड टू प्रूव। अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, मींस दे आर सिमिलर, तो वंस दे आर सिमिलर तो हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर, हम लोग पहले एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ABC हाफ इंटू AM इंटू BC, बराबर, और यहां पे हाफ PQR का एरिया लेंगे, PQR हाफ
इंटू पी एन इंटू क्यू आर। इज दैट क्लियर? मतलब कि अगर हम लोगों ने रेशियो लिया तो ऐसा हाफ हाफ कैंसल, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इक्वल टू ए एम इंटू बी सी अपॉन क्या लेंगे, पी एन इंटू क्यू आर। अब खास तो समझना है। अब देखो दो ट्राइंगल देखो, ए बी एम एंड पी क्यू एम, ए एम बी एंड पी एन क्यू। एंगल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन, क्यों? तो के राइट एंगल। और एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, तो के प्रूव। सर कैसे प्रूव, समझाओ। तो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। नॉट ओनली दैट, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर पहले से है, इसीलिए एंगल बी एंड एंगल क्यू प्रूव हो गया। तो बाय ए ए ये ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर टू क्या हो गया, पी एन क्यू। वंस दे आर सिमिलर, राइट, तो हम लोग रेशियो ले सकते हैं। किसका किसका रेशियो ले? तो यहां से ये ट्रायंगल से ए एम अपॉन पी एन, और यहां से हम लोग क्या लेंगे, राइट, ए एम अपॉन पी एन, तो ए बी अपॉन पी क्यू। इज दैट क्लियर? अब यहां पे आप लोग देखेंगे तो बाय एस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो सभी के सभी साइड कैसे है, ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो में, बी सी अपॉन क्यू आर एंड सी ए अपॉन पी आर। बराबर? तो क्या हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू है, इसके बदले बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं यहां पे? तो सर लिखो, मुझे कोई वांधा नहीं। ओके, नाउ रेशियो ऑफ ए बी सी अपॉन पी क्यू आर देखते जाओ। ए एम अपॉन पी एन के बदले हम लोग पहले में क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू जो पहले आया उसको ले लो, और फिर दूसरी बार, राइट, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, या तो बी सी अपॉन क्यू आर के बदले ये ले लो या तो वो ले लो, चॉइस इज योर्स। हेंस योर आंसर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। इसी तरह से ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर आ जाएगा। आपका पूरा का पूरा, राइट, पेपर नंबर 2 आज जो भेजा था, राइट, वी हैव डन एंड डस्टेड एब्सोल्युटली, राइट। अब स्टिल वी हैव गॉट 2-3 मिनट्स टू गो। मैं कुछ एमसीक्यू आपको बता देता हूं, यहां पे आपका हार्दिक पेपर खत्म हो जाता है, राइट। तो जो लोग हैं वो खास 2-4 एमसीक्यू के लिए तैयार रहे। हार्दिक पेपर नंबर 2 इज ओवर। हो सकता है कल हम लोग हार्दिक पेपर नंबर 3 स्टार्ट करें, राइट। तो क्वेश्चन नंबर थोड़े थोड़े एमसीक्यू के लिए तैयार हो। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 इज डैश। चलो आप लोग इसका आंसर लाए, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इक्वल टू 0, फाइंड k। रूट्स ऑफ x square plus 18x plus 81 equal to 0 are dash। Roots of x square minus x minus 30 equal to 0 are dash। चलो पहले का आंसर 18। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि d b स्क्वायर माइनस 4ac रूट 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 2 4 4 जा 16। पहले का आंसर आ गया 18।
इक्वेशन का रूट 4 है तो दूसरे में 4 स्क्वायर 6 into 4 plus k equal to 0, 16 plus 24, so what is your k? Minus 40. Number 3, चलो बच्चों फटाफट नंबर 3, what is number 3? मैंने आपको बोला था जिनकी आंखें मजबूत है ना पहचान जाते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो डेल्टा ऑलवेज 0, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलो दिखा देता हूं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 81, 324 माइनस 324 इक्वल टू 0। जब भी परफेक्ट स्क्वायर हो जिसकी नजरे फैक्टराइजेशन की पावरफुल हो फटाक से बता दे डेल्टा 0 मतलब कि यहां पे रूट्स ऑफ दिस आर ऑलवेज इक्वल मतलब कौन से आएंगे तो कि x plus 9 the whole square equal to 0, तो x equal to -9 दोनों इक्वल रूट आएंगे -9 बट आपको यहां पे लिखना है इक्वल। और नंबर 4 इसके रूट निकालो तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30, x कॉमन x माइनस 6, 5 कॉमन x माइनस 6, तो एक रूट आया 6, दूसरा आया -5, बराबर। तो टुडे सेशन यहां पे हम लोग खत्म करते हैं।